हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशंस के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। बस कुछ ही सिलेबस में चैप्टर्स बाकी रह गए हैं। इसके बाद मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर आप कहिएगा तो प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उसे करा दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड होते हैं आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम में, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा लाइव आने की, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए और शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्यूआर कोड का अर्थ क्या है? क्यूआर कोड स्टैंड फॉर, ठीक है, आपको पता होगा, क्विक रिस्टोर कोड होता है, क्विक रिस्पांस कोड होता है, क्विक रिजल्ट कोड होता है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्यूआर का कोड, तो क्यूआर का होता है क्विक रिस्पांस कोड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है एटीएम का अर्थ है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एनी टाइम मशीन, ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है केवाईसी का क्या अर्थ होता है? केवाईसी, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि केवाईसी जो है वो आपके बैंक में यूज होता है, ठीक है। और जहां तक इसका फुल फॉर्म है आपको पता होना चाहिए, तो बताइए। नो योर कस्टमर, नो योर कैरेक्टर, नो योर कंज्यूमर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो केवाईसी का क्या अर्थ होता है? तो नो योर कस्टमर, मतलब कि हम अपने ग्राहक को जानते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है? मास्टर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा क्रेडिट कार्ड का एक प्रकार है भाई? तो मास्टर कार्ड, ठीक है। अगर यही वीजा कार्ड होता वो भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ दिया है मास्टर कार्ड, तो बस यही राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, या इंटरनेट बैंकिंग नेट बैंकिंग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो नेट बैंकिंग कहलाती है और इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू मतलब जारी किया जा सकता है? क्या ये बात सही है कि गलत है, बताइए। अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट माइक्रो एटीएम से नगद नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह बात सही है कि गलत? माइक्रो एटीएम से नगद नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। तो ये गलत हो जाएगा। माइक्रो एटीएम से नगद प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है बच्चों।
चलिए अब नेक्स्ट, दुर्घटना में विकलांग हो जाने पर पीएमएसबीवाई का लाभ नहीं मिलता है। बताइए, दुर्घटना में विकलांग हो जाने पर पीएमएसबीवाई का लाभ नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री सेवा बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। क्या ये बात सही है कि गलत? तो क्या हो जाएगा? गलत, लाभ मिलता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एपीवाई लाभार्थी को 50 वर्ष की आयु से मासिक पेंशन प्रदान करता है। क्या यह बात सही है कि गलत? एपीवाई लाभार्थी को 50 वर्ष की आयु से मासिक पेंशन प्रदान करता है। तो ये बात सही है कि गलत है? तो गलत है, 50 वर्षों की आयु से मासिक पेंशन प्रदान नहीं करता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीओएस का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल, जो कि रिटेल शॉप के लिए भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्या यह बात सही है कि गलत? बताइए। तो बिल्कुल, पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, किस तरह की जमा राशि से अधिक ब्याज मिलता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या इनमें से कोई नहीं? किस तरह की जमा राशि से अधिक ब्याज मिलता है? तो फिक्स डिपॉजिट। किससे? फिक्स डिपॉजिट से। चलिए अब नेक्स्ट, चेक की वैधता अवधि कितनी होती है? जारी दिनांक से 4 माह तक, जारी दिनांक से 3 माह तक, जारी दिनांक से 6 माह तक या जारी दिनांक से 12 माह तक? चेक की अवधि बतानी है, चेक का समय कब तक रहता है? तो जारी दिनांक से 3 माह तक। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है किसके द्वारा? बैंक खाते में जमा करके, बैंक के नगद काउंटर पर, एटीएम द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है। अदाता खाता मतलब जो करंट अकाउंट होता है, उसमें चेक का भुगतान करना है तो कैसे करेंगे? बैंक खाते में जमा करके, बैंक के नगद काउंटर पर जाके, या एटीएम द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बैंक खाते में जमा करके। ठीक है, चेक का हम भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी है? पीएमएसबीवाई के अंतर्गत दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 लाख। ठीक है, मृत्यु पे 2 लाख मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट अच्छे से देख लीजिएगा, भारतीय रुपये का चिन्ह आर है, जिसे मान्यता मिली थी किस सन में? 1995, 2010, 1976, 1974। कब मान्यता मिली थी? तो 2010 में। ठीक है बच्चों, रुपए की मान्यता जो है उसे 2010 में मिली थी। चलिए अब नेक्स्ट, बैंक गोल्ड लोन तभी देता है जब गोल्ड सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास गिरवी रखा हो। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, बैंक तभी लोन देता है जब आपके सोने को वो अपने पास रखता है सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, टीडीएस का मतलब है टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स। क्या ये बात सही है कि गलत है? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिटेक्ट एट सोर्स। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिटेक्ट
एट सोर्स। चलिए अब नेक्स्ट, IMPS से आशा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्या ये बात सही है? IMPS का जो फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, ध्यान से अच्छे से करके आइएगा आप लोग एग्जाम में। आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। 20 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा सभी के सभी, ठीक है? और 27 से 31 तक एग्जाम चलेंगे। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जिसका प्रयोग किसी भी समय खाते से पैसा ट्रांसफर करने हेतु किया जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इससे हम लेन देन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं पैसा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, एनआरआई का अर्थ है नॉन रेजिडेंट इंडियन, क्या ये बात सही है कि गलत? एनआरआई का अर्थ है नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो बिल्कुल ये बात सही है। एनआरआई का यही फुल फॉर्म होता है। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? बीमा में जो किस्त आप जमा करते हैं उस किस्त को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं, टोकन मनी कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम होगा, यहाँ गलती हो गया है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, छपने में गलती हो गया है। तो क्या होगा, बीमा में जो जमा होती है राशि उस किस्त को हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। मैं जल्दी से कोर्स ख़त्म करके आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकोगे। ठीक है, तो मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।